नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां हेडलाइंस। सराफा व्यापारियों के समर्थन में बंद रहा व्यापार, 56 राज्य के संगठन भी उतरे इस समर्थन में। महानगर में धूमधाम से मनाई जाएगी श्री राम नवमी, विश्व हिंदू परिषद ने किया भव्य राम नवमी समारोह का ऐलान। सिद्ध कल्याण साधना के आयोजन को मिला भारी प्रतिसाद। विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री रामचरण पादुकाओं का वितरण, विश्व हिंदू परिषद का रजत जयंती महोत्सव जारी। और इरविन चौराहे पर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के वार्षिक आम बजट के बाद सराफा व्यापारियों ने छेड़े हड़ताल को शनिवार को 8 दिन पूरे हो गए। हड़ताल के 8वें दिन अमरावती बंद का ऐलान महानगर के सराफा व्यवसायियों ने किया था। इस बंद को महानगर से मिलाजुला प्रतिसाद देखा गया। सराफा व्यापारियों की मांगे अगर पूरी नहीं होती तो सोमवार से बेमियादी हड़ताल की भूमिका में सराफा व्यापारी उतरेंगे, ऐसी जानकारी इस वक्त दी गई। नव संवत्सर का पहला दिन भी सैकड़ों सराफा व्यापारियों को हड़ताल कर मनाना पड़ा। केंद्र सरकार के बजट में सोने पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर सराफा व्यापारियों ने छेड़े हड़ताल को शनिवार को 8 दिन पूरे हो गए और यह हड़ताल भी जारी है। हड़ताल के 8वें दिन व्यापारियों ने महानगर बंद का ऐलान किया था। इस ऐलान को महानगर से सम्मिश्र प्रतिसाद मिला। सराफा व्यापारियों के आंदोलन को शिवसेना, मनसे, भाजप, महानगर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, स्वाभिमान, प्रहार, जन विकास, जन कल्याण संगठन ऐसे कुल 56 राजकीय संगठनों ने समर्थन घोषित कर व्यापारियों के साथ भव्य रैली से इस आंदोलन में सक्रिय सहभाग लिया। अमरावती बंद के मद्देनजर शहर सुरक्षा व्यवस्था भी चौकन्नी कर दी गई थी। इस वर्ष का आम बजट प्रस्तुत होने के पश्चात उसका सबसे बड़ा झटका लगा वो तमाम देश भर के सराफा व्यवसायियों को। कुछ टैक्सेस एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिए जाने से नाराज सराफा व्यापारियों ने हड़ताल छेड़ दी। पहले 3 दिन, उसके पश्चात 2 दिन, अब सोमवार तक सराफा व्यवसायियों की हड़ताल चलेंगी, ऐसा ऐलान सराफा व्यापारियों ने किया है। इस ऐलान के तहत शनिवार को अमरावती महानगर बंद का भी ऐलान सराफा एसोसिएशन की ओर से किया गया था, जिसको महानगर में 100% तो नहीं मगर मिला जुला प्रतिशत मिला। शहर के हालात बिगड़े नहीं, इस पर प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा था। आप देख सकते हैं सशस्त्र कमांडो तैनात कर अंबानगरी पर ध्यान रखे जाने की करतूत पुलिस महकमे ने की, ताकि किसी भी तरह का अगर कुछ अनुचित घटना घटती है तो उस पर नियंत्रण रखा जाए। मगर देखा जाए तो सराफा व्यवसायियों की जो मांग थी वो मांग उन्होंने पुरजोरता से रखी और उसका जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक लड़ाई आखिर तक जारी रहेंगी, ऐसा सराफा व्यापारियों की स्पष्ट भूमिका है। ये सराफा व्यवसायी की जो भूमिका है वो उन्होंने साफ कर दी है और ये बताया है कि शनिवार को अमरावती महानगर बंद, रविवार को पूरा बाजार बंद वैसे ही रहेगा। सोमवार तक अगर सराफा व्यवसायियों की मांगे मानी नहीं जाती तो तमाम देश भर के सराफा व्यवसायी बेमियादी हड़ताल छेड़ देंगे। अब इस सराफा व्यापारियों की हड़ताल पर सरकार कितना ध्यान देती है ये वक्त ही बताएगा। शिवसेना के युवा सेना महानगर प्रमुख प्रवीण हरमकर ने इस आंदोलन की जानकारी पर कहा कि उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जल्द ही कुछ हल निकाल लिया जाएगा। महानगर
आम्ही शिवसेनेचा एक पाठिंबा दिला होता, त्यानंतर चेंबर ऑफ कॉमर्सचा पाठिंबा होता, त्यानंतर सराफा असोसिएशन यांचा, सुवर्णकार यांचा, या सगळे पाठिंब्यामुळे आज कडकडीचं बंद होतं अमरावती शहर आणि शिवसेना यांच्यासोबत होती. शिवसेना सराफा व्यावसायिकांच्या मदतीला धावून गेलेली आहे. त्यांना जो त्रास होणार आहे त्या त्रासापासून मुक्तता होण्याची त्यांची पुरजोर मागणी आहे. या मागणीसाठी त्यांनी हा बंद वगैरे केला आहे. अमरावती बंदचं ऐलान पण केलं, ते सुद्धा त्यांनी यशस्वी करून दाखवलं. यापुढे सरकारची नीती काय असेल असं तुम्हाला वाटतं? सरकारची नीती आम्ही अडसूळ साहेबाच्या माध्यमातून, माननीय खासदार यांच्या माध्यमातून प्रमोद मुखर्जी यांना पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि प्रश्नासाठी अडसूळ साहेबाशी मी स्वतः आणि अनंतरावजी गुडे, दिगंबरराव डहाके, आम्ही सगळं या गोष्टीवर साहेबांशी चर्चा केल्या आणि आमच्या पक्षश्रेष्ठीकडे सगळ्या ह्या गोष्टी कळवलेल्या आहेत आणि त्या माध्यमातून संसदमध्ये काय यांना निर्णय म्हणजे त्यासाठी काय करता येईल त्यासाठी आमचे सगळे प्रयत्न चालू आहे. शनिवार उद्या साहजिकच सगळेच बाजारपेठ बंद असेल, परंतु सोमवार जो आहे त्या सोमवाराकडे सगळेजण मोठ्या आशेने बघत आहे. कारण की सलग जवळपास 8 ते 9 दिवस झाले सराफा व्यवसाय बंद आहे. त्यांचा व्यवसाय पूर्णतः ठप्प आहे. ज्यांना काही खरेदी करायची आहे ती खरेदीसुद्धा थांबलेली आहे. सोमवारी जर काही निर्णय झाला नाही तर बेमुदत आक्रमक भूमिका घेण्याचा पवित्रा यांचा आहे. तर तुम्हाला काय वाटते की सोमवारी यांना हा पवित्रा घेण्याची गरज पडेल की तोपर्यंत काही ना कुठलाही तरी प्रकारे निर्णय घेतला जाईल? काय सरकार निर्गट्ट झालेलं सरकार आहे. याला शिवसेना, भाजप या माध्यमातून आम्ही मुंबईतीन साहेब, आमचे अडसूळ साहेब यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला त्याच्याबद्दल चर्चा सुरू आहे आणि याचे पूर्ण पत्रव्यवहार माननीय महामहिम राष्ट्रपती यांना पण काल सराफ्याचे काही लोक जळगावला जो राष्ट्रपती मॅडम आल्या होत्या त्यांना भेटण्यासाठी गेले होते आणि अडसूळ साहेबाच्या माध्यमातून आम्ही ते प्रश्न तिथे उचलणार आहे. केंद्र शासनामध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात जे त्यांनी भूमिका घेतली त्याबद्दल सगळे प्रश्न उत्तर चालू आहे. प्रमोद मुखर्जी जे आहे ते अर्थराज्य केंद्रीय मंत्री आहे, त्यांच्याशी ही चर्चा सुरू है. महानगर में भव्य रैली से निषेध प्रदर्शन कर सराफा व्यापारियों के रैली का स्थानीय सराफा बाजार में एक सभा से समापन किया गया और आगे की रणनीतियों की जानकारी दी गई. कल यहाँ महानगर चैम्बर की एक सार्वजनिक सभा हुई. इस सभा के अंदर हमारा जो निवेदन उनको गया था उस निवेदन में चैम्बर की 56 संगठनों ने समर्थन का पत्र हमें रात में दिया. उस सिलसिले में इस बंद का ऐलान किया गया. अमरावती बंद सराफा बाजार के अंदर समर्थन में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बंद किया गया. इस बंद में अमरावती जिले की सभी तहसीलें जैसे कि परतवाड़ा है, अचलपुर है, दरियापुर है, वरुड़ है, अंजनगांव, सूरजी है, मोर्शी है, तिवसा है, नेर है, नांदगांव, खंडेश्वर, चांदूर रेलवे, चांदूर बाजार, पुलगांव, धामणगांव, मोतीनगर समस्त आसपास के व्यापारी भाई इस बंद के अंदर शामिल हुए, इस मार्च के अंदर शामिल हुए और ये शांति मार्च अमरावती से निकल के यानी सराफा बाजार से निकल के शक्कर साथ होते हुए जवाहर गेट, जय स्तंभ, वहाँ से शाम चौक, राजकमल चौक, गांधी चौक होते हुए सभी आनंद से हम व्यापारी यहाँ पहुंचे. सरकार तक हमारी आवाज पहुंच चुकी है और जो कुछ बाकी बचा है आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना है. और अमरावती सराफा का बंद ये आज कल 2 दिन के लिए नहीं रहते हुए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये बेमुदत जारी रहेगा. इस बंद के अंदर अमरावती के पास में अकोला, नागपुर जो पहले 1-2 दिन खुले थे उन्होंने बेमुदत बंद का समर्थन दिया. अमरावती से बंद के बारे में उनको बहुत खुशी हुई. उन्होंने हमें सबने बुलाया कि भाई आपने इतना बड़ा आयोजन किस तरीके से किया, किस मांगों के साथ में किया, इसके बारे में हमें भी जानकारी देवे. अमरावती का नाम सब जगह रोशन हुआ, आप भी रोशन करो. धन्यवाद. आम्हाला चेंबर ऑफ कॉमर्सने पाठिंबा दिलेला आहे आणि या बंदमध्ये ते पूर्णपणे सामील झालेले आहेत. 3 वाजेपर्यंतचा त्यांच्या पूर्ण जेवढ्या काही असोसिएशन्स आहेत त्यांनी सगळ्यांना लेटर्स दिलेले आहे आणि पूर्ण बंदचं आवाहन केलं आहे. त्याच्यानंतर युवा स्वाभिमान माननीय आमदार रविभाऊ राणा हे स्वतः इथे येऊन गेले. ते आमच्यासोबत रॅलीमध्ये होते, त्यांचंही पूर्ण समर्थन या गोष्टीला आहे. माजी खासदार माननीय अनंतभाऊ गुडे हे सुद्धा आमच्यासोबत सामील होते.
शिवसेनेचे पदाधिकारी आमच्यासोबत होते, बीजेपी पूर्णपणे आमच्यासोबत सामील आहे. त्याच्यात माननीय डॉक्टर श्री शिंगोरे साहेब सुद्धा आमच्यासोबत होते, त्यांचे बाकीचे पदाधिकारी होते. माननीय श्री सुनील भाऊ देशमुख हे सुद्धा आमच्या रॅलीमध्ये सहभागी होते. त्यांच्या या सगळ्या पार्टींचं आम्हाला पूर्णपणे समर्थन आहे, कारण त्यांना माहिती आहे की हा कायदा किती जटिल आहे आणि याच्यात सराफा व्यावसायिकांचं किती नुकसान आहे. म्हणजे आम्हाला हा धंदा बंद करावा लागेल असं सगळ्यातून दिसतंय आणि ह्या लोकांनाही माहिती आहे. त्याच्यामुळे सगळ्या लोकांनी आम्हाला समर्थन दिलेलं आहे. नुसतं समर्थन नाही तर ते लोक आमच्या रॅलीत पूर्णपणे सहभागी झालेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं याच्यात जेवढे आमच्या बाहेरगावच्या सराफा असोसिएशन्स ज्या आहेत त्या सर्व तालुका प्लेसेसच्या असोसिएशन्स ते सगळे लोक आज दुकानं बंद करून सगळं बंद करून ते इथे आमच्या याच्यात सामील झालेले आहेत. कारण हा त्रास वरपासून तर खालपर्यंत सगळ्या लोकांना होणार आहे हे त्यांनाही माहित आहे, हे आम्हालाही माहित आहे. पण ही गव्हर्नमेंट हे का नाही समजत हा आमचा प्रश्न आहे आणि तो ऐकावा एवढीच आमची इच्छा आहे. सोमवार को सराफा खुलता है या हड़ताल जारी रहती है, यहाँ देखना है. महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज. आगामी 1 अप्रैल को श्री राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा. अमरावती महानगर में श्री राम नवमी पूरे धार्मिक वातावरण में और भव्य शोभा यात्रा निकालकर मनाई जाएंगी, ऐसी जानकारी विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक पत्रकार परिषद से दी गई. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रेरित श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से आगामी 1 अप्रैल को श्री रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल की शाम श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी. महानगर भ्रमण के पश्चात शोभा यात्रा में शामिल झांकियों को पुरस्कारों का वितरण कर इस शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा. आकर्षक झांकियां, घोड़े, पालकी, डिंडिया ऐसे कई आकर्षक शोभा यात्रा के रहेंगे. ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष दिनेश भूग ने दी. शोभा यात्रा समिति यंदा 25व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. अमरावती शहरातील सर्व धर्मप्रेमी नागरिकांनी दिनांक 1 एप्रिल रोजीच्या श्री रामनवमी शोभायात्रेमध्ये आबाल वृद्धांसह आपल्या कुटुंबियांसह विशेष करून महिला भगिनींनी विद्यार्थ्यांनी ताकदीने यामध्ये सहभाग घ्यावा व सर्व धर्मप्रेमींचा उत्साह वाढवावा एवढं आवाहन यापासून करतो. इस परिषद में विहिप बजरंग दल के सुरेश जयसिंघानी, अनिल साहू, लप्पी सेठ जाजोदिया सहित कई मान्यवर उपस्थित थे. स्थानीय जैन दादावाड़ी मंदिर में सिद्ध कल्याण साधना का आयोजन शनिवार को संपन्न हुआ. विचक्षण सखी ग्रुप द्वारा इस साधना शिविर का आयोजन किया गया था. सिद्ध सेवा प्रतिष्ठान विचक्षण सखी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सिद्ध कल्याण साधना शिविर का आयोजन शनिवार को जैन दादावाड़ी में संपन्न हुआ. कलयुग के सिद्ध गोरक्षनाथ के अवतार स्वामी हरदास स्वामी इनके जीवन पद्धति पर इस साधना शिविर से प्रकाश डाला गया. असंतुलित ऊर्जा चक्र संतुलित करने का तंत्र यानी सिद्ध साइंस के गुरु भी इस शिविर से दिए गए. जैन दादावाड़ी में संपन्न हुए शिविर के यशस्विता के लिए विचक्षण सखी ग्रुप के पद्मजा गोड़े, मानसी आवगन, ममता कर्नावट, साधना बुच्चा, अनिता चोरड़िया आदियों ने परिश्रम लिया. इस तरह से हमको वही बात है, वही मन में इसका उच्चार करना. अब आप सब लोग सांस लीजिए, ऊपर कीजिए, सी, सांस छोड़िए, ऊपर सांस कीजिए, सी, सांस छोड़िए, सांस ऊपर कीजिए, सी, सांस छोड़िए. इस तरह से सिद्ध शब्द हमको पूरा करना है. विचक्षण सखी ग्रुप द्वारा एक सिद्ध कल्याण साधना का प्रोग्राम अरेंज किया है और वो प्रोग्राम ऐसा है कि अपने शरीर में होने वाली छोटी से छोटी बीमारी का अपन खुद स्वयं द्वारा अपन उस पर अपना उपचार कर सकते हैं. और ऐसा ये छोटा सा एक अथक प्रयास है. देखो आगे कितना उसका मिलता. हालांकि इसका बहुत फायदा है, बहुत अगर इसको सबने लिया तो फायदा बहुत है. सब ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले. इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है. विश्व हिंदू परिषद के रजत जयंती की वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. शुक्रवार को अकोला के विधायक गोवर्धन शर्मा इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय को भेंट दी, जहां विधायक गोवर्धन शर्मा के हाथों श्री राम चरण पादुका का वितरण भी किया गया. विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.
शुक्रवार को अकोला के विधायक गोवर्धन शर्मा ने विहिप के कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर श्री रामनवमी उत्सव समिति द्वारा विधायक गोवर्धन जी शर्मा का सत्कार किया गया। शुक्रवार को शहीद दिन होने से सभी उपस्थितियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण की। पिछले 25 वर्षों में हिंदुत्ववादी विचार को समाज मन में प्रज्वलित करने का कार्य करने वाले विहिप कार्यकर्ताओं को विधायक गोवर्धन शर्मा के हाथों श्री रामचरण पादुका देकर सत्कार किया गया। विधायक शर्मा ने अपने वक्तव्य में राम राज्य की संकल्पना बयां की। पूरे हिंदू समाज का रामनवमी शोभा यात्रा में अमरावती में धूमधाम से मना रहे आप, इसका जानकर मुझे बड़ा गर्व है। मैं आज एक ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में आया था और मुझे तो मालूम नहीं, मैं निकल गया था तो मुझे फोन आया कि भाई अमरावती शहर में भी पादुका मांग रहे हैं। हमने अकोला शहर में 51,000 पादुकाएं 25 जगह स्टॉल लगा के हर घर में पादुका देने का प्रयत्न किया। इसके पहले प्रभु रामचंद्र भगवान के फोटो देने का भी प्रयास किया। हर घर में भगवान का झंडा लगाना चाहिए, इसका भी हमने प्रयत्न किया। पिछले वर्ष हमने आदरणीय हमारे अभी के अपोजिशन लीडर विनोद जी तावड़े के माध्यम से हमने पिछले साल हेलीकॉप्टर लाया था और पूरे मंदिरों पे प्रभु रामचंद्र भगवान के जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ पुष्पवृष्टि करने का काम। ये सब देखिए चमत्कार। अगर कोई समझता है कि मैं काम कर रहा हूँ, ये हमारे मन में भावना नहीं थी, ऐसी भावना आएगी कि क्यों ना हम भगवान राम की पादुकाएं हर घर में देने चाहिए। भगवान राम ये और कृष्ण में बहुत बड़ा अंतर है। कृष्ण वंदनीय है और राम अनुकरणीय है। राम का ही अनुकरण कर सकते, कृष्ण का अनुकरण नहीं कर सकते। कितनी रानियां रखेंगे? राम हमारे एक पत्नी थे, एक पत्नी थे, इसलिए राम का अनुकरण हम लोगों ने जीवन में करना चाहिए। और आज मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई, 1995 में पहली बार मैं आमदार बना तो मेरे मन में भावना जागृत हुई कि मैं कई लोगों के धर्मों के जुलूस देखने लगा। मैंने कहा कई लोगों के धर्मों के जुलूस जब निकलते हैं तो शान से निकलते हैं। उनका जुलूस देखता हूँ तो शान से निकलता है और खुशी से निकलता है। हमारे प्रभु रामचंद्र भगवान जिनके आराध्य हैं, जिनके माध्यम से इस देश चलता है। राजा कैसा होना चाहिए? प्रभु रामचंद्र भगवान का राजा होना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए? तो राम का चेहरा होना चाहिए। राजा का मतलब है प्रभु रामचंद्र भगवान की हमारे दिल में भावना उत्पन्न हुई। और 17 वर्ष भगवान प्रभु रामचंद्र भगवान की शोभा यात्रा रामनवमी की आप भी धूमधाम से निकालें। इस अवसर पर पार्षद दिनेश बुक, पार्षद संजय अग्रवाल, जन विकास के नितिन देशमुख, विजय शर्मा, अरुण मोरे, डॉक्टर बाजड़, डॉक्टर तापड़िया, डॉक्टर अनिल बाजारे, खुशाल आहारे आदियों सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा हिंदू हेल्पलाइन के कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। समय हो चुका है एक ब्रेक का। तुरंत लौटे हैं कुछ खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। 23 मार्च यह दिन भारत के इतिहास में अमर दिन है। इस दिन देश के वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश को आजादी मिलने के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इन वीर शहीदों को शुक्रवार को पहाड़ संगठन द्वारा स्थानीय इरविन चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
ऐसा कहकर अंग्रेजों के जुल्म के सामने न झुककर हंसते हंसते फांसी पर चढ़कर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने देश को आजादी दिलाने के लिए बलिदान दिया। 23 मार्च यह दिन इन शहीदों के बलिदान, स्वाभिमान, सरफरोशी तथा देशभक्ति की याद दिलाता है। शहीद दिन के उपलक्ष्य में प्रहार संगठन द्वारा स्थानीय इरविन चौक से शहीद स्तंभ पर दीप प्रज्वलित कर तथा पुष्प चक्र अर्पण कर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इन वीर शहीदों को वीर सलाम किया गया। इस अवसर पर 2 मिनट मौन धारण कर शहीदों को उपस्थितियों ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर प्रहार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू ने शहीदों के बलिदान तथा देशभक्ति के जज्बे पर प्रकाश डाला। गांधी जयंती असू द्या, भगतसिंग शहीद भगतसिंग दिन असू द्या, जास्त लोकांच्या डोक्यात जात नाही आणि बाकीचे सण मात्र तितक्या ताकदीनं डोक्यात जातात। मग मुसलमानाची ईद असली तरी गर्दी जमायला वेळ लागत नाही, हिंदूची दिवाळी असली तर शहर चमकायला लागत नाही, वेळ लागत नाही। आम्ही नेहमी म्हणतोय का ज्याप्रमाणे दिवाळी आणि ईद चांगली होते त्याच ताकदीनं आमचे सगळे राष्ट्रीय सण किमान 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट आणि शहीद दिन हा चांगला झाला पाहिजे। ईद आणि दिवाळी चांगली करा त्याच्यात काही दुमत नाही, ते केलीच पाहिजे, पण त्या ताकदीनं आमचे सण पण झाले पाहिजे। जसं बालाजीला जाणाऱ्याची गर्दी सापडते, शेगावला जाणाऱ्याची गर्दी रोज भेटते, पण शहीद भगतसिंगाच्या गावले जाऊन आलो असा मर्द एकही सापडत नाही। त्या मर्दाची गावागावात तयारी व्हावी आणि तसा युवक घडावा। आणि एक सुद्धा आम्ही पुन्हा पुढच्या वर्षी या शहीद दिना दिवसापासून आपण तीनही सुखदेव, राजगुरू आणि शहीद भगतसिंगाच्या गावले जाण्याचा एक उपक्रम आपण राबवणार आहोत। आणि जिथे जिथे शहीद स्थळ आहे तिथे तिथे त्याची सफाई आणि त्याच्या प्रकारची दुरुस्ती करण्याचं सुद्धा आपण एक अभियान छेडणार आहोत, एक उपक्रम राबवणार आहोत। गणगौर त्योहार राजस्थानियों का महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरे 15 दिन का ये गणगौर त्योहार धार्मिक पूजा अर्चना कर मनाया जाता है। शनिवार को स्थानीय जूना सराफा मंदिर परिसर में राजस्थानी महिलाओं ने गणगौर के अधिष्ठान का समापन किया। गणगौर राजस्थानियों का विशेष महत्वपूर्ण त्योहार है। गणगौर त्योहार राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति तथा पारंपरिकता को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि पति के लंबे जीवन, स्वास्थ्य तथा संपत्ति के लिए गणगौर की स्थापना कर गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे ही स्थानीय जूना सराफा स्थित सौ मुथा के उजावना पर गणगौर निकाली गई। इस अवसर पर कई राजस्थानी महिलाएं प्रमुखता से उपस्थित थी। ये गणगौर रहती है, इसमें हम ईश्वर के गणगौर की पूजा करते हैं। ईश्वर गणगौर यानी शिव जी और पार्वती। इसको हम 16 दिन हमारे घर में इसकी बहुत रौनक होती है और हम बहुत धूमधाम से गणगौर का त्योहार मनाते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर का विश्व शांति एवं विश्व मैत्री का संदेश आम जनता तक पहुंचाने श्री सकल जैन समाज की ओर से नवकार महामंत्र सामूहिक जाप आराधना का आयोजन किया गया है। 25 मार्च रविवार को ओसवाल भवन के विशाल प्रांगण में ये आराधना जाप संपन्न होगा। भगवान महावीर का विश्व शांति व विश्व मैत्री का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उदात्त उद्देश्य से अमरावती के इतिहास में पहली बार नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप आराधना का आयोजन किया गया है। श्री सकल जैन समाज अमरावती की ओर से आयोजित यह सामूहिक नवकार महामंत्र के जाप आराधना का धार्मिक समारोह ओसवाल भवन के विशाल प्रांगण में रविवार 25 मार्च को संपन्न होगा। सभी सहपरिवार इस जाप में पधारे, ऐसी अपील श्री सकल जैन समाज की है। गिरनार जी के कण कण बोले। श्री सकल जैन समाज की ओर से 25 तारीख को आने वाली 25/3/2012 को ओसवाल भवन में महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप का पठन सामूहिक ओसवाल भवन में होने जा रहा है। जैन समाज को संगठित करने हेतु यह उपक्रम सकल जैन समाज ने आयोजित किया है। इस नमोकार मंत्र में आप सभी को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक इस महामंत्र का पठन होगा। इस समय समाज के सभी लोग रहेंगे। इसमें शाकाहारी लोग बाहर के भी प्रवेश ले सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जैन समाज को संगठित करके, एकत्रित करके इस महामंत्र का सामान्य नागरिकों को, सामान्य जनता को इसका लाभ
कैसा होता है ये मालूम होने के लिए ये एक संगठन किया है। इसकी बात की हमारी भूमिका यह है कि आने वाली महावीर जयंती एवं जो पर्यूषण पर्व के बाद में क्षमा याचना का जो कार्यक्रम रहता है, वो क्षमा याचना का कार्यक्रम और ये महावीर जयंती एकत्रित कैसी हो, एकत्रित कैसे सब हो, ये हमारी एक भावना है। ना कि अलग अलग उसके प्रोसेशन निकले, ना अलग अलग ये हो। इसके लिए एक ही सकल जैन समाज के अंडर में एक पूर्ण ऐसी भव्य रैली निकले, ऐसा एक हमारा उद्देश्य है। उस सफलता के हिसाब से ये 25 तारीख को हमने ये नमोकार महामंत्र का जाप रखा है। इसमें आप सब जने पधारे, ऐसे हमारी विनंती है। सकल जैन समाज की ओर से चंद्रकांत नामानी, ताराचंद जी भोकरिया, अभिनंदन पेंडारी, सोजितिया सर, ये सब उसके से तनमन धन से लगे हैं। आप कृपया उस नमोकार मंत्र में आने की कृपा करें, यह निवेदन कर रहा हूँ। अमरावती रेड क्रॉस सोसाइटी व भारतीय जेसीस द्वारा रविवार 25 मार्च 2012 को पद्मश्री शिवाजीराव पटवर्धन के तपोवन स्थित कुष्ठधाम में वहां के निवासियों के लिए वस्त्रदान व शय्यादान का कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी सर्वोदया पूर्व काउंसिलर गांधीवादी स्वर्गीय गोपीचरण भगवानदास गुप्ता इनकी पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है। ये जानकारी रेड क्रॉस सोसाइटी के जनसंपर्क अधिकारी अशोक भाई जोशी द्वारा दी गई। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। सिंधी समाज के आराध्य दैवत श्री झूलेलाल साईं की 1004वीं जयंती शनिवार को महानगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस जयंती को भव्य दिव्य स्वरूप देते हुए महानगर में विभिन्न इलाकों में रहने वाले सिंधी बांधवों ने सामूहिक पूजा अर्चना कर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। शहर के सिंधी झूलेलाल सेवा मंडल द्वारा स्थानीय नेहरू मैदान में झूलेलाल जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत कर भक्तों ने दर्शन भी लिए। शहर के मुख्य चौराहों पर सिंधी बांधवों द्वारा शरबत तथा छाछ का वितरण भी किया गया। साईं झूलेलाल की जयंती पर महानगर से निकली शोभा यात्रा ने संपूर्ण शहर वासियों को साईं झूलेलाल के सत्संग का संदेश दिया। इस अवसर पर पूरा परिसर भक्तिमय हो गया था। साईं झूलेलाल की जय के नारे लगाकर पूरे सिंधी बांधव भक्ति की लहर में झूम रहे थे। इस तरह कंवर नगर, फौजी स्टॉप, रामपुरी कैंप, कृष्णा नगर आदि इलाकों में भी साईं झूलेलाल जयंती बड़ी उत्साह से मनाई गई। स्थानीय न्यू स्कूल तथा रोटरी क्लब ऑफ अमरावती के संयुक्त तत्वाधान में 24 से 28 मार्च तक शाम 4 बजे से निःशुल्क गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया है। शनिवार को स्थानीय जाफर जी के रोटरी हॉल में इस 5 दिवसीय शिविर का उद्घाटन डॉक्टर शुभांगी मुंदड़ा के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर शुभांगी मुंदड़ा ने उपस्थित शिविरार्थियों को मार्गदर्शित किया। इस शिविर में नागपुरी के चाइल्ड एजुकेशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षिका नीना नाम्बीकर गर्भ संस्कार पर हर रोज शिविरार्थियों को प्रशिक्षित करेगी। इस अवसर पर डॉक्टर बूप, नीता कक्कड़, मंजुश्री बूप, कल्पना राठी, स्नेहा राठी, विजया बेन शाह, शशि प्रभा काड़े, विजय जाधव, लक्ष्मीकांत केडिया, अरुण टांग आदि मान्यवर प्रशिक्षणार्थी तथा रोटरी क्लब ऑफ अमरावती के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर याचा सर्वाधिक फटका बसला तो सराफा व्यापाऱ्यांना। कारण की ज्या दिवशी केंद्रात अर्थसंकल्प सादर झाला त्या दिवसापासून ते आजपर्यंत म्हणजे जवळपास 8 दिवसांचा कालावधी लोटलाय। तो शनिवार होता ज्या दिवशी अर्थसंकल्प केंद्रात सादर झाला, त्यानंतरचा शनिवार उजळलाय। जवळपास टोटल 8 दिवस पूर्ण झाले आहेत आणि या 8 दिवसाच्या कालावधीत देशभरातील एकही सराफाचं दुकान उघडलेलं नाहीये। 8 दिवसाचा हा संप अधिक आक्रमक भूमिकेत पोहोचून याचं अमरावती शहर आणि जिल्हा बंदचं आव्हानही संपूर्ण महानगरवासियांनी बघितलंय। त्यानंतर केंद्र स्तरावर हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा सोडवण्यासाठी हालचाली सुद्धा तीव्र झाल्याचे सूत्रांकरवी समजते। व्यापाऱ्यांचा हा मुद्दा कडकडीनं मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींना सुद्धा व्यापाऱ्यांचं पथक जळगाव येथे भेट घेऊन चुकलंय।
त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आणि समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी हे सुद्धा सराफा सुवर्णकारांच्या समस्या संसदेत मांडण्यासाठी आक्रमक झालेले आहेत। सोमवारी संसदेचं कामकाज सुरू होईल, त्यानंतर सलग 16 दिवस संसदेचं कामकाज बंद राहणार आहे। त्यामुळे सोमवारचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस ठरणार आहे। संसदेच्या सभागृहात केवळ एकच समस्या, एकच प्रश्न गदारोळ करेल आणि तो प्रश्न असेल सुवर्ण व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद। हा बंद संपुष्टात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सोमवारी केले जातील। जर असे झालं नाही तर सराफा व्यवसायी तीव्र आक्रमक भूमिका पत्करतील अशी माहिती सुद्धा सराफा व्यवसायी देत आहेत। आपण काही प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत की त्यांना नेमकं या संपाबद्दल काय सांगायचं आहे। मागील म्हणजे केंद्र सरकारने बजेट संसदेत दिल्यानंतर 17 तारखेपासून जे आमच्यावर एक्साईज ड्युटीचा काळा कानून लागू करण्यात आला त्याच्या विरोधात सराफ व्यवसायी अमरावतीपासून लावून तर संपूर्ण राज्यात आणि देशभरात विविध ठिकाणी मोठमोठ्या संघटनांनी बंद पुकारला। हा बंद 17 तारखेपासून आजपर्यंत कायम असून आज अमरावती बंदमध्ये सराफा व्यवसायाच्या आयोजनामध्ये महानगर चेंबर सुद्धा आपल्या 55 संघटनासोबत सहभागी झाले। सगळे अमरावती तहसीलचे सर्व छोटे मोठे व्यापारी याच्यामध्ये शेकडोच्या संख्येने उपस्थित झाले। खूप मोठी रॅली शांततेने आज निघाली। अशी रॅली अमरावतीमध्ये अभूतपूर्व आजपर्यंत कधी निघाली नव्हती। एका संघटनेचे म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कुठल्याही प्रकारचे आयोजन झाले नव्हते। ही गोष्ट महानगर चेंबरने सुद्धा कबूल केली आहे। या आंदोलनाचा असा रसा झाला आहे की अमरावतीचं नाव एकमेव म्हणजे अमरावती बाजार सराफाच्या सोबत बाकीचे बाजारपेठा बंद करणारी पहिलं अमरावती शहर झालं। ही गोष्ट संपूर्ण राज्यात आणि देशात आज प्रसिद्ध करण्यात आली। त्याचप्रमाणे या संदर्भात आज मुंबईच्या आझाद मैदानात एक फार मोठी महासभा आयोजित करण्यात आली होती। त्या महासभेत बंगाली कारागिरासोबत मुंबईचे संपूर्ण व्यापारी एकतेने लाखोच्या संख्येत उपस्थित झाले। अबू आझमी सपाचे हे सुद्धा त्या सभेत होते। त्यांनी या सगळ्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी आश्वासन दिलं की सत्ताधारी पक्षात आज समाजवादी पार्टी फार मोठा घटक आहे आणि त्यांच्या भीतीमुळे सरकारला आमच्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागेल। संसदेचा सोमवारचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे हा प्रश्न सकाळच्या पहिल्या तासात आम्ही ठेवू। त्याचप्रमाणे बंगाली कारागिरांनी सुद्धा त्यांच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांना सुद्धा ह्या जो आपली तकलीफ आहे त्यांनी सगळ्यांना सांगितलं आहे की बा आमची समस्या तुम्ही सोडवा, आम्हाला याच्यापासून मुक्त करा या काळ्या कायद्यापासून। त्यांनी सुद्धा आश्वासन दिलं ममता बॅनर्जींनी की सरकारला या गोष्टीला आम्ही संसदेत सर्वप्रथम ठेवू आणि आमच्या ज्या काही व्यापारी बंधूंना सुवर्णकारांना ही तकलीफ आहे त्या समस्येपासून त्यांना सोडवणूक देऊ। प्रणव मुखर्जी साहेबांना, सोनिया गांधींना, सर्वांना आम्ही याच्यात बाध्य करू की हा निर्णय वापस घ्यावा। एक्साईज ड्युटी लावलेली त्याच्यासाठी ते प्रयत्न करतील आणि कदाचित सोमवारच्या पहिल्या तासात आम्हाला ही आनंदाची बातमी मिळू शकेल की एक्साईज कायदा सरकारने मागे घेतला। यासाठी सर्व देशातून प्रयत्न होत आहे। संपूर्ण राज्यात सगळे मोठमोठे राज्य जे आहे गुजरात, MP, राजस्थान पासून सगळ्यांनी या गोष्टीचा भरपूर विरोध केला आहे। 26 तारखेपर्यंत सर्वीकडे कडकडीत बंद आहे आणि सोमवारी जर सकाळी नाही आलं तर ही जी घटना आहे याच्यासाठी बेमुदत बंदचे आयोजन होऊ शकेल, कदाचित याची शक्यता है। धन्यवाद। पक्ष के लोग आए थे कांग्रेस को छोड़ के, बाकी सारे पक्ष वाले यहाँ आए थे। और आज के बंद में उनका साथ में हमारे रैली में भी थे और पूरे सबके समर्थन के हमारे पास कागज है। ये आपकी बात ऊपर तक किस तरह से रखेंगे ऐसा उन्होंने बताया। हमने पहले सबके SMS किया हुआ है, अपने अरुण अड़सठ साहब के SMS भेजा जो हमारी बात वहाँ संसद में रख सकते हैं। अड़सठ साहब को पत्र भी भेजा है और उन्हीं के लेटर हेड पे हमने आगे काम किया हुआ है। सब हमारी ऐसी आशा है कि वित्त मंत्री इस काले कानून को पूर्णतः नेस्तनाबूद करे। अगर हमारी विनंती को, हमारे इतने दिनों की हड़ताल को जो पूरे देश में चल रही है, अगर वित्त मंत्री ने इस पे ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है उन्हें भविष्य में और भी ज़्यादा अपने अनफेवर के काम को झेलना पड़े और हमारा आंदोलन जो सोमवार तक का है शांतिपूर्ण हो सकता है, इसमें अब क्रांति भी आ जाए। इसलिए आशा है कि यह काला कानून सोमवार को नेस्तनाबूद हो जाएगा। येऊन राहिलेला आहे की कदाचित सोमवारी हा कायदा 6 महिन्याकरता एक्सटेंड करेल असाही एक चाललेला आहे। पुन्हा जर 6 महिन्यानंतर त्यांनी लागू करण्याचा प्रयत्न केला तर ते आता आज तर तो आपल्या हे हटून जाईल आपल्याकडून,
मग पुढं आता पाहू, मग पुढं त्याच्यासाठी आणखीन जे आंदोलन करावं लागेल ते. देखते हैं क्या कहता है आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। तो शनिवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 14% रहा। रविवार को भी शहर के तापमान में खासा बदलाव नहीं देखा जा रहा। रविवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। आज का सुविचार कहता है, आपके अपने स्वभाव के सिवाय कोई आपको दुख नहीं देता। आपका स्वभाव मधुर व प्रेमयुक्त बनाए तथा सबका दिल जीते। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की सुर्खियां हेडलाइंस पर। सराफा व्यापारियों के समर्थन में बंद रहा व्यापार। 56 राजकीय संगठन भी उतरे समर्थन में। महानगर में धूमधाम से मनाई जाएगी श्री रामनवमी। विश्व हिंदू परिषद ने किया भव्य रामनवमी समारोह का ऐलान। सिद्ध कल्याण साधना के आयोजन को मिला भारी प्रतिसाद। विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री रामचरण पादुकाओं का वितरण। विश्व हिंदू परिषद का रजत जयंती महोत्सव जारी। और इरविन चौराहे पर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री। इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री।
फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324।